हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसएस एकेडमी। आप लोगों को नव वर्ष की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और आज जो है, आज से हम लोग एक मैट्रिक एग्जाम यानी कि जो फरवरी में है बोर्ड का एग्जाम, उसके लिए हम लोग सभी विषयों का अनुमानित प्रश्न श्रृंखला शुरू कर रहे हैं, जिसमें आप लोगों को गेस्ट क्वेश्चन दिया जाएगा और इस गेस्ट क्वेश्चन के तैयारी से आप लोग बहुत सारे सवालों को एग्ज़ाम में हल कर पाएंगे। तो आज से हम लोगों ने जो श्रृंखला शुरू किया है उसमें पहला सब्जेक्ट आता है साइंस यानी कि विज्ञान, जिसमें आपको भौतिकी, जीव विज्ञान और रसायन शास्त्र यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, इन सभी के प्रश्न समाहित रहेंगे। तो एक सब्जेक्ट का लगभग आपको 8 या 9 सेट प्राप्त होगा। 8 या 9 सेट प्रश्नों का प्राप्त होगा, जिसका अध्ययन आपको करना है, क्योंकि अभी आप लोगों के पास लगभग 40 और 45 दिन का समय है बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए। तो आज हम लोग आप लोगों के सामने जो सेट डाल रहे हैं वह सेट 1 है और गेस्ट क्वेश्चन फॉर मैट्रिक एग्जाम 2023 यानी मैट्रिक एग्जामिनेशन से संबंधित है। ये 2023 वाले एग्जाम थे जो फरवरी में है, और यह साइंस विज्ञान का सेट 1 है। इसी तरह साइंस विज्ञान का सेट 2, सेट 3 करते हुए लगभग सेट 8 या 9 तक जाएगा। उसके बाद आप लोग को नेक्स्ट सब्जेक्ट के भी सेट प्राप्त होते रहेंगे। तो देखिए इस सेट में कौन कौन सा क्वेश्चन डाला गया है। इसमें जो है उसके बाद अगला क्वेश्चन है विद्युत बल्ब का नामांकित चित्र बनाएं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है नाभिकीय संलयन क्या है, ये लिखना है कि नाभिकीय संलयन क्या है। अगला क्वेश्चन है वैद्युत चुंबकीय प्रेरण से आप क्या समझते हैं। वैद्युत चुंबकीय प्रेरण से आप क्या समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है एम्पियर की परिभाषा दें। एम्पियर की परिभाषा दें। अगला क्वेश्चन है प्रकाश के वर्ण विक्षेपण से आप क्या समझते हैं तथा इंद्रधनुष की व्याख्या करें। यहाँ 2 प्रश्नों को जोड़ा गया है। इसमें 2 प्रश्न है। पहला प्रश्न है प्रकाश के वर्ण विक्षेपण से आप क्या समझते हैं, और इसी में दूसरा प्रश्न है कि इंद्रधनुष की व्याख्या करें। यानी कि यह लॉन्ग क्वेश्चन है, 2 उत्तरीय क्वेश्चन है, यह अधिक नंबर का होगा। अगला क्वेश्चन है श्रेणी क्रम में संयोजित 3 विभिन्न मान के प्रतिरोधों के समतुल्य प्रतिरोध के लिए व्यंजक प्राप्त करें। यह जो है यह आपको श्रेणी क्रम में दिया गया, यानी कि जैसे आप लोग को पता भी होगा, आप पढ़े भी होंगे आप सब, कि श्रेणी क्रम में समतुल्य प्रतिरोध के लिए आपको RS ले लेते हैं जो समतुल्य प्रतिरोध होता है। उसमें 1 या 2 प्रतिरोध जो भी होते हैं उनको क्या किया जाता है, सिर्फ सामने जोड़ दिया जाता है, जैसे R1 + R2 + R3 ऐसे। फिर देखिए ये 2 टाइप के प्रश्न होते हैं, ये श्रेणी क्रम में है, एक और आता है जिसको पार्श्व क्रम या समानांतर क्रम में कहते हैं। तो ये जो सवाल है, इस सवाल में से एक सवाल तो आना पक्का है, एकदम 100%। उसमें से एक सवाल तो आना ही आना है, या तो श्रेणी क्रम से आ जाए या फिर समानांतर या पार्श्व क्रम से आ जाए। इन दोनों में से एक सवाल आएगा, और यह लॉन्ग क्वेश्चन है। इसमें आपको 5 या 7 नंबर आराम से मिल जाएंगे। तो इन दोनों में से किसी एक की तैयारी करना है, मतलब किसी एक की नहीं, दोनों की तैयारी करना है, श्रेणी क्रम का भी और समानांतर क्रम का भी। दोनों का व्यंजक तक निकालने का अभ्यास करना है बोर्ड पर, ताकि उससे क्या हो कि आप लोगों को अच्छी तरह से ये दोनों क्वेश्चन दिमाग में बैठ जाए, ताकि इसमें से एक तो आना ही आना है, नहीं का सवाल तो है ही नहीं। अगला क्वेश्चन बात करते हैं आयोडीन युक्त नमक के उपयोग की सलाह क्यों दी जाती है। तो आयोडीन युक्त नमक के उपयोग की सलाह क्यों दी जाती है, तो जनरली प्रश्न है, ये तो आप लोग भी जानते हैं घर में क्यों यूज किया जाता है। क्योंकि भाई इसमें क्या होता है कि अगर ये नमक यूज़ नहीं कीजिएगा तो आपका जो थायरोक्सिन हार्मोन है वो असंतुलित हो जाता है। आयोडीन की कमी से असंतुलित हो जाएगा, जिससे आपको गलगंड या घेघा रोग उत्पन्न हो जाता है। तो ये सब इसके बारे में लिखना होता है कि इसी कारण से हम लोग आयोडीन के नमक का उपयोग की सलाह दी जाती है। ये तो खैर जनरली क्वेश्चन है, तो मिल जाता है, सब शॉर्ट क्वेश्चन है। आगे बात करते हैं धोबिया सोडा। तो धोबिया सोडा को आप लोग जानते हैं, धोबिया सोडा को धोने का सोडा भी कहा जाता है। इसका अणुसूत्र आप लोग को लिखना है, अणुसूत्र लिखना है।
और इसके 2 उपयोगों को भी बताना है। तो एक तो कपड़ा धोने में भी इसका उपयोग होता है धोबिया सोडा का, और इसका और भी उपयोग है। तो धोबिया सोडा का अनुसूत्र लिखिए, यानी वही धोने के सोडा का। आगे बात करते हैं भौतिक गुणों के आधार पर धातु और अधातु में अंतर स्पष्ट करें। तो धातु और धातु में 2 तरह से अंतर डिफरेंस किया जाता है, एक तो रासायनिक गुण के आधार पर, एक फिर भौतिक गुण के आधार पर। भौतिक गुण क्या होता है, जो बाहर से आप लोग देख पाते हैं, जैसे धातु और धातु में 2 अंतर तो आराम से आप लोग जान सकते हैं कि धातु में चमक होती है, धातुएं जो होती हैं वो आपको आघातवर्धीय होती है, ये सब जो है तन्यता इसमें होती है, इनको तार बनाया जा सकता है, और धातु में ये सब काम नहीं होते हैं। तो यही जो है भौतिक गुणों का आधार पर अंतर बताना होता है। अगला है प्लास्टर और पेज को आर्द्रता से दूर क्यों रखना चाहिए, इसकी व्याख्या करिए, ये क्वेश्चन है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि मिश्र धातु क्या था। आप लोग भी जानते हैं कि जब एक से अधिक धातुओं को मिलाकर एक नया धातु बनाया जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, मिश्र धातु कहते हैं। 2 मिश्र धातुओं का नाम लिखो, 2 मिश्र धातु का नाम आप लोग लिख भी सकते हैं, जैसे जिंक जिसको जस्ता बोलते हैं, फिर आपको पीतल भी लिखा जा सकता है, वो भी मिश्र धातु ही है। उसके बाद सोल्डर भी मिश्र धातु है, जो इलेक्ट्रॉनिक के दुकान पर लोग तारों सटाने के काम में लाते हैं, उसको तारों को सोल्डिंग करते हैं, वो भी है। उसके बाद ये सब मिश्र धातु ही है जिनका मतलब उपयोग होता है, जिसके प्रेशर कुकर भी बनाए जाते हैं, वो भी मिश्र धातु ही है। या फिर वायुयान के जो से निर्माण होता है एरोप्लेन का, वो भी मिश्र धातु ही है, जो कि एल्युमिनियम का मिश्र धातु है। तो इस तरह से बहुत सारे मिश्र धातु हैं, जिनमें से 2 का नाम लिखना है और उनका उपयोग लिखना है बस। उसके बाद कहते हैं कि किण्वन क्या है, इनमें कौन सी गैस निकलती है। और 15वां नंबर क्वेश्चन है कि जस्ता के 2 अयस्कों के नाम तथा सूत्र लिखना है। मतलब कहने का कि जस्ता जो है ये जिन अयस्कों से प्राप्त होता है, जैसे जिंकाइट से प्राप्त होता है, मेलेकाइट से प्राप्त होता है, ये तो 2 अयस्क हम ऐसे बता दिए कि इन अयस्कों से जो उनका नाम लिखना है तथा उनका जैसे सूत्र लिखना है, ठीक है। तो ये था सेट 1 किससे संबंधित, साइंस अर्थात विज्ञान से संबंधित। इन सभी प्रश्नों के उत्तर के लिए आप लोग मॉडल सेट या गेस्ट क्वेश्चन या क्वेश्चन बैंक, इन सब से मदद ले सकते हैं और इनको तैयार कर सकते हैं, क्योंकि अभी आप लोगों के पास समय है। और इनको तैयार करके आप लोग इसको बहुत अच्छी तरह से तैयारी कर लीजिए। इसको करने से मेरा जो विश्वास है वो यह है कि आप लोगों को एग्ज़ाम में बहुत हद तक मदद मिलेगा, इससे बहुत ज़्यादा मदद मिलेगा, और आप लोग इसको प्रूव भी कर पाएंगे। जो बच्चा तैयारी करके इसका जाएगा बहुत अच्छी तरह से उसको मदद मिलेगा एग्जामिनेशन में। इसी तरह और भी आगे आप लोग के सामने मैं सेट लाता रहूँगा। इसी तरह अनेक प्रकार की जानकारियों तथा बहुत सारी ज्ञान के लिए मेरे इस चैनल से जुड़े रहिए। इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए तथा बताइए कि किस तरह से सेट तैयार किया गया है, अच्छा है या कैसा है। इन सब के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद रहेगा। तब तक के लिए थैंक यू।